हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम रैखिक प्रोग्रामन समस्या का एक सवाल हल करने वाले हैं। चाहे आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट क्यों ना हो बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है और बच्चे गलती कर बैठते हैं क्योंकि बच्चों को कंसेप्ट ही नहीं पता होता। लेकिन आज बच्चों में आपको इस वीडियो के अंदर रैखिक प्रोग्रामन समस्या का एक भी सवाल नहीं बचेगा जो आपसे नहीं बनेगा। तो इसीलिए बच्चों वीडियो काफी शानदार होने वाला है, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जो आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, आलेख विधि द्वारा, आलेख विधि का मतलब होता है ग्राफीय विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। निम्न अवरोधों के अंतर्गत पहली इक्वेशन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, 3x प्लस में y लेस देन इक्वल टू 90, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z इक्वल टू 4x प्लस में y का आपको अधिकतम मान ज्ञात करना है। ये आपका फलन है, इसका आपको मैक्सिमम वैल्यू बताना है। देखो यहां पर आपको ना दो समीकरणें दी हुई है। देखिए बच्चों, मैं आप सभी को बता दूं, इस सवाल को करने के लिए यदि आपने 10th क्लास और 11th क्लास पढ़ी होगी तो ये सवाल बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 50% जो सवाल है आपका वो तो आपका आधारित है 10th क्लास पर, राइट। जो आपका 30% सवाल है वो आधारित है 11th क्लास पर। सिर्फ आप इस सवाल के अंदर 20% ही ऐसा पढ़ने वाले हो जो आपके लिए नया होगा। लेकिन आपने 10th और आपने 11th क्लास नहीं भी पढ़ी है बच्चों, तब भी मैं हूं, आपका काम चला दूंगा और आपको आसानी से इस सवाल को समझा दूंगा और एक भी सवाल नहीं बचेगा जो आपसे रैखिक प्रोग्रामन का नहीं बनेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको करना है सॉल्यूशन करते समय आपको ना गिवन डाटा लिखना होगा। क्या क्या आपको डाटा दिया हुआ है, तो आपको ये इक्वेशन दी हुई है, ये वाली इक्वेशन दी हुई है और आपको ये वाले मान दिए हुए हैं। अधिकतम मान आपको ज्ञात करना है। देखिए जो 10th क्लास का काम है ना, मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी ने 10th क्लास में ग्राफ बनाना सीखा होगा, तो बस वही आपको ग्राफ बनाना है और कुछ भी नहीं करना। दो समीकरण है, दो समीकरणों से आपको ग्राफ बनाना है। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन सेकंड। तो आप लिखिएगा सबसे पहले समीकरण 1 से। तो देखिए आप यहां पर जो आपका लेस देन का चिन्ह है वैसे इसको आप हटा दीजिए, तो आप लिखोगे यहां पर x प्लस का y बराबर में 50। इतना करने के बाद जैसा आपने 10th क्लास में टेबल बनाया था मानों का, वैसे ही आपको यहाँ मानों का टेबल बनाना है। तो आप क्या करोगे भाई, x बराबर आप 0 रखते हो तो y कितना मिलेगा आपको, 50 मिलने वाला है। ठीक है, चलो एक मान तो निकाल लिया, एक और मान निकालना पड़ता है तो हमारा काम चल जाता है, राइट। तो अब क्या कीजिएगा, आप y बराबर क्या रख दो, आप 0 रख दो, तो x कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। तो अब आपको इसकी ना टेबल बनानी है, तो ये आपने टेबल बना दी इसकी। इस टेबल के अंदर क्या करोगे, यहाँ तो x की वैल्यू लिखोगे, यहाँ y की वैल्यू लिखोगे। जब आपने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना मिला आपको, 50 मिला। जब आपने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना मिला आपको, 50 मिला। तो ये पहली समीकरण की टेबल बनकर तैयार हो गई। इसी प्रकार आपको सेकंड समीकरण की भी टेबल बनानी है। तो आपको लिखना है यहाँ पर समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस में y बराबर में 90। अब देखिए यहाँ पर ना आपको x का मान आप 0 रख देते हो तो y आपका 90 आ जाएगा। आपको ना यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, आपको x और y के मान ऐसे रखने हैं जिन पर आपको एक पूर्ण संख्या मिल जाए, बटे में संख्या ना फंसे, क्योंकि बच्चों बटे वाली संख्या को हल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यदि आप x का मान यहाँ 0 रखते हो ना तो 3 से मल्टीप्लाई होगा 0, तो ये पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा, तो y का मान आपका 90 आ जाएगा। तो रख दीजिए x बराबर, जब आप 0 रखोगे तो y मिलेगा आपको 90, और जब आप y का मान 0 रख देते हो तो आपको x का मान मिलेगा भाई 30, क्योंकि बच्चों 30 का भाग लग जाएगा ना 90 में, इसलिए। तो इसकी भी आप टेबल बना लीजिए, ये आपकी टेबल बन जाएगी x और ये आपका y। जब आपने x का मान 0 रखा तो y आपका कितना आया, 90 आया। जब आपने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आया आपका, 30 आया। इतना काम करने के बाद बच्चों अब आपको ग्राफ में काम करना होगा। देखिए यहाँ पर तो दो समीकरणें थी,
तो 2 ही टेबल बनी बच्चों। यदि 3 समीकरण हो तो यहाँ पर आपको 3 समीकरण बनानी होगी और 3 उनका टेबल बनाना होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये मैं 2 समीकरणों क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो 3 समीकरणों वाली होगी। अब देखिए ग्राफ में आपको काम कैसे करना है। सबसे पहले आपको ग्राफ बनाते समय बच्चों बातों को कुछ को ध्यान रखना होगा, वो बातें इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, आप ना पहले ये देख लीजिए टेबल के अंदर आपके x और y के मान मैक्सिमम कहाँ तक जा रहे हैं। तो आपके मान जो है x और y के वो 90 तक जा रहे हैं और सारे के सारे मान कैसे हैं आपके पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव अक्ष पर आपको ज़्यादा प्राथमिकता देनी है। तो देखिए ये आपका ग्राफ है भाई, आपको ग्राफ दिख रहा होगा। ये आपकी x अक्ष है, ये आपकी y अक्ष है। देखो मैं 90 तक ही x अक्ष पर और y अक्ष पर मान लिए है। माइनस x अक्ष और माइनस y अक्ष पर मैंने कोई भी मान नहीं लिया है क्योंकि बच्चों काम ही नहीं है उसका, इसलिए नहीं लिया है। अब हमें इन समीकरणों को, फर्स्ट समीकरण और हमारे जो सेकंड समीकरण है उनको अब यहाँ पर प्लॉट करना है। और प्लॉट किसकी सहायता से करना है? इन टेबलों की सहायता से करना है। तो देखिए बच्चों ये काम आपका अब इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले आप समीकरण 1 को ध्यान से देखो, इसके कारण ये टेबल बनी है। x का मान 0 लिया आपने तो y कितना मिला? 50। तो आप इस ग्राफ में इसको प्रेजेंट कर दो 0,50। तो देखिए x का मान 0, x का मान 0 कहाँ होगा भाई? x का मान 0 होता है y अक्ष पर और y का मान 0 होता है x अक्ष पर। तो x तो आपका 0 है मतलब y अक्ष पर आने वाला है और y का मान कितना है आपका 50। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका ये पॉइंट आ जाएगा। इसको आप बच्चों गोला कर दीजिएगा इस टाइप से, राइट। फिर देखिए जो सेकंड पॉइंट है आपका वो 50 कोमा क्या है आपका 0, x का मान 50, y का मान 0। तो y का मान 0 कहाँ मिलेगा? x अक्ष पर, तो यहाँ मिलने वाला है कहीं ना कहीं। और x का मान कितना है आपका 50 है, तो 50 आपका यहाँ मिल जाएगा। इसको आप ऐसा गोला कर दीजिएगा, राइट बच्चों। ऐसा हमने बना लिया है। अब देखिए इन दोनों पॉइंटों को हमें स्केल की सहायता से मिलाना है। देखिए यहाँ पर मैंने पेन यूज लिया है, बट आपको एग्जाम में पेन यूज नहीं लेना है, आपको पेंसिल से बच्चों काम करना है और इनको सावधानी पूर्वक आपको इनको मिलाना है। देखो बच्चों यहाँ पर नजर हटेगी तो दुर्घटना यहाँ पर घट जाएगी। स्केल को थोड़ा सा आपको अच्छे से दाबना है, ऐसा आपको एक लाइनिंग कर देनी है। लाइनिंग करने के बाद आप इधर भी एरो लगा दीजिएगा और आप इधर भी एरो लगा दीजिएगा। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, जिसकी भी आपने समीकरण की लाइन खींची है उस समीकरण का नाम इसके ऊपर आपको लिखना है। तो देखिए किस समीकरण की लाइन है ये आपकी है x प्लस वाई बराबर 50 की। तो यहाँ पर आपको लिखना है x प्लस वाई इक्वल टू 50, ये आपने लिख दिया। अब देखिए ये तो काम हुआ पहली टेबल का, अब काम करेंगे दूसरी टेबल का। तो दूसरी टेबल ध्यान से देखिएगा आप सभी बच्चे। यहाँ पर जो x का मान आपने 0 लिया तो आपको y का मान 90 मिला। तो x का मान 0 है, y का 90 है, तो हम बात करेंगे y अक्ष की। तो ये आपकी y अक्ष है, x का मान इस पे 0 है और y का मान कितना है 90। तो यहाँ पर आपका ही आ जाएगा। इसको थोड़ा सा आप सर्किल से प्रेजेंट कर दीजिएगा। पेंसिल से काम करना है, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ। आगे देखिए x का मान जब आप 30 लिया आपने तो आपको y का मान मिला 0, यानी कि हम बात करेंगे x अक्ष की। तो 30 बच्चों हमारा यहाँ है, तो इसको पेंसिल की सहायता से हमें ऐसा गोला कर देना है। फिर इन दोनों पॉइंटों को स्केल की सहायता से भाई आराम से बच्चों मिलाना है। तो ये स्केल है, स्केल से इन दोनों को मिलाना है, ध्यान से मिलाना है भाई, गलती नहीं करनी है। कभी आप गलत जगह मिला दो तो ग्राफ अपना गलत हो जाएगा। तो ये देखिए ये हमने ऐसा किया और इसको आराम से हमने मिला दिया। मिलाने के बाद यहाँ पर हमने एरो दिखा दिए और इधर भी आप एरो दिखा दीजिएगा। फिर वही काम करना है, जिस भी रेखा की ये समीकरण है उसका नाम इसके ऊपर लिखना है। तो किसकी है भाई? ये आपकी 3x प्लस वाई बराबर 90 की है। तो यहाँ पर आप इसका नाम लिख दीजिए 3x प्लस वाई बराबर में 90, हमने लिख दिया। इतना काम कर दिया।
इतना तो काम बच्चों आप कर ही दोगे, लेकिन जो अगला काम होने वाला है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एरो लगाने का। एरो का मतलब है छायांकित भाग को ढूंढने का। अब आप छायांकित भाग को कैसे ढूंढोगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए बच्चों, छायांकित भाग आपको कैसे ढूंढना है। आपके पास दो इक्वेशन थी, मैं दोनों इक्वेशन पहले एक पन्ने में लिख लेता हूं और फिर आपको समझाता हूं बच्चों। अब आपका जो दिमाग है ना, और जो दिमाग की बत्ती है बच्चों, वो आपकी जलनी चाहिए, राइट। अब देखिए, पहली जो समीकरण है ना आपकी, वो है x प्लस वाई लेस देन बराबर 50। जो सेकंड समीकरण है वो 3x प्लस में y लेस देन इक्वल टू 90। ये आपकी दोनों समीकरण हैं, इन पर सारी चीजें डिपेंड करने वाली हैं। तो देखिए, ग्राफ को भी देखते रहिएगा और इन समीकरणों पर भी ध्यान रखते रहिएगा। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले इसकी। हमें छायांकित भाग को ढूंढना होगा कि छायांकित भाग कहाँ की ओर है। जो आपको यहाँ पर ये बच्चों मान दिए हुए हैं, कौन कौन से, x का जो मान है वो 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है, यानी कि जो आपकी x अक्ष है, आपकी यही x अक्ष है। x अक्ष का मान लेना है 0 से बड़ा, मतलब धनात्मक अक्ष की बात कर रहा है। धनात्मक अक्ष कौन सी होती है आपकी, प्रथम जो चतुर्थांश होता है ये आपका क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है, यानी कि ऊपर की बात कर रहा है, राइट। और जो y का मान है वो भी आपको क्या लेना है, आपको 0 से बड़ा लेना है। तो y का मान 0 से बड़ा कौन से चतुर्थांश में आता है, ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये क्या है आपका फोर्थ है। तो फर्स्ट में ही क्या आता है, y का मान धनात्मक लिया जाता है। तो ये भी आपका इधर, मतलब बच्चों पूरा आंसर हमें इस वाले क्षेत्र में लाना होगा। हमेशा हर सवाल में हमारा जो क्षेत्रफल काउंट होगा वो इस चतुर्थांश में होगा, अर्थात हमारा प्रथम चतुर्थांश में होगा। अब देखिएगा आप एरो कैसे लगाए जाएंगे। देखिए, जो दोनों लाइनिंग है ना आपकी, ये आपका होता है भाई मूल बिंदु, जिसको आप ओ से प्रेजेंट करते हो। निर्देशांक होता है 0,0। देखिए, जो दोनों आपकी लाइनिंग है वो मूल बिंदु से क्या है भाई, मूल बिंदु से नहीं गुजर रही है। चाहे बच्चों ये जो लाइनिंग है मूल बिंदु से गुजरती है ना तो उसका अलग कंसेप्ट है, और मूल बिंदु से नहीं गुजरती है तो उसका सिंपल सा कंसेप्ट है। हालांकि मूल बिंदु से गुजर जाती है तब भी कंसेप्ट सिंपल सा ही है बच्चों, हार्ड कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, इन लाइन को के अब आपको ये देखना है कि इस वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है हमारी फर्स्ट लाइन, इसका आंसर इधर की तरफ है या फिर इधर की तरफ है। इसी प्रकार जो सेकंड लाइनिंग है, इसका जो आंसर है वो मूल बिंदु की ओर है या फिर मूल बिंदु से दूर है। अब इस चीज को हम कैसे चेक करेंगे, देखो सिंपल तरीका है। ये लाइन मूल बिंदु से नहीं गुजर रही है ना, तो आपको क्या करना है, पहली इक्वेशन हो चाहे दूसरी इक्वेशन हो, आपको इसमें मूल बिंदु के निर्देशांक रख देने हैं। तो रखिएगा जरा, तो 0 प्लस में 0, तो 0 क्या 0 जो होता है वो 50 से छोटा होता है क्या, मुझे आप ये बताइए। जो 0 होता है क्या 50 से छोटा होता है, आप कहोगे बिल्कुल सर 0 जो होता है वो 50 से छोटा होता है। तो बच्चा छोटा है मतलब ये रिलेशन आपका बिल्कुल सही बैठ गया है। यदि रिलेशन आपका सही बैठ गया है 0,0 रखने पर, तो इस वाली लाइनिंग का जो आंसर होने वाला है वो हमारा होगा नीचे की तरफ। नीचे की तरफ बच्चों आंसर आ जाएगा, मतलब मूल बिंदु की ओर वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, आप जो सेकंड समीकरण है वो भी आपके मूल बिंदु से नहीं गुजर रही है, तो इसके अंदर भी आप मूल बिंदु के निर्देशांक रखकर देख लीजिए। तो रखिए जरा, तो 0 प्लस में 0, तो क्या 90 से 0 छोटा होता है क्या, तो आप कहोगे गुरुजी बिल्कुल सही बात है, 0 है जो 90 से छोटा होता है। इसीलिए जो आपका आंसर है ना वो 0,0 रखने पर सही आया है, मतलब आपका आंसर मूल बिंदु की ओर होगा। तो इस लाइनिंग का भी जो आंसर है ना वो भी मूल बिंदु की ओर होगा। तो आप इन तीरों से इनको प्रेजेंट कर दीजिए अच्छे से बच्चों। तीर आपको गहरे गहरे तीर इसमें लगाने हैं, जिससे आपका जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा वो आराम से देख सके कि आपका जो छायांकित भाग है किधर की ओर होगा। तो अच्छे से आप इनको एरो को लगा लीजिएगा। अब देखिए, मतलब इस वाली लाइनिंग का जो छायांकित भाग है वो भी इधर है, और इस वाली लाइनिंग का जो आंसर है वो भी बच्चों इधर है। तो इन दोनों लाइनिंगों से, और जो दो रिलेशन थे आपके कौन से बच्चों, x का मान 0 से बड़ा बराबर, y का मान 0 से बड़ा और बराबर, इस वाले से और इन दोनों लाइनिंगों से जो छायांकित भाग जो मिक्स हो रहा है भाग, वो आपको पता करना है, वो इंपॉर्टेंट है। वो यदि आपने पता करना सीख लिया तो आपका बच्चों आंसर आ गया। अब देखिएगा आप ध्यान से,
जो आपका x बड़ा है 0 से, y बड़ा है 0 से, मतलब आपका प्रथम चतुर्थांश से बच्चों आंसर आने वाला है। ये बात तो परफेक्ट है। अब देखिए ये लाइनिंग का आंसर इधर है फर्स्ट वाली का, सेकंड वाली का लाइनिंग का आंसर भी इधर है, और इनका छायांकित भाग यानी जो प्रथम चतुर्थांश में होने वाला है। तो कौन सा एरिया बाउंड होगा? तो ध्यान से देखिए इन दोनों लाइनिंग से ये वाला जो एरिया है आपका, जिसको मैं डॉट डॉट से प्रेजेंट कर रहा हूं, आपके पास भाई पेंसिल होगी तो आप इसको पेंसिल से अच्छे से भाई भर लीजिएगा। इसको आप अच्छे से पेंसिल से भर लीजिएगा। भर लिया। यदि बच्चे मूल बिंदु से लाइनिंग गुजरती तब भी यही प्रोसेस होता, तब हम इधर के पॉइंट रखकर विचार करते, बट ये मूल बिंदु से नहीं गुजर रही है इसलिए हमने मूल बिंदु को रखकर देख लिया। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये चारों से क्या है बाउंड हो रहा है। तो इस वाले भाग में क्या है हमारा आंसर है, ये हमारा क्या है छायांकित भाग है। या तो आप डॉट से प्रेजेंट कर दीजिए, या आप लाइनिंग से प्रेजेंट कर दीजिए, या फिर आप पूरे को ड्रॉ कर दीजिए। तीनों ही परफेक्ट तरीके हैं। अब देखिएगा ये हमारा छायांकित भाग आ गया। अब हमें इस छायांकित भाग को ये देखना है कितने बिंदुओं से घिर रहा है। तो आप देखोगे एक बिंदु ये है, एक बिंदु आपका ये है, एक बिंदु आपका ये हो जाएगा, और एक बिंदु आपका ये हो जाएगा। 4 पॉइंटों से ये छायांकित भाग घिर रहा है। तो मैं आपसे पूछूं, इसको तो हमने नाम दे दिया भाई O, इसको मैं नाम दे रहा हूं A। तो A बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? A बिंदु है आपका x अक्ष पर, तो x अक्ष पर इसका x का मान तो कितना है 30 है, और x अक्ष पे y का मान कितना होता है भाई 0 होता है। तो 30,0 बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। बात करें इस वाले बिंदु की, ये जो बिंदु है ना, ये दोनों रेखाओं का क्या है प्रतिच्छेदी बिंदु है। हालांकि ग्राफ में स्पष्ट पता चल रहा है, इसको मैं b नाम दे देता हूं कि भाई जो x का मान है वो तो कितना है 20 है, x अक्ष को ये 20 पे काट रहा है, और जो y अक्ष का मान है वो कितना है 30 है। ये बच्चों हमें स्पष्ट पता चल रहा है। लेकिन मान के चलिए यहाँ पर ये नहीं काटता है, आगे पीछे कहीं काट देता है, तब आप इन दोनों समीकरणों को हल कर कर इस प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक निकालोगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और दोनों ही मान बच्चों फिर भी परफेक्ट आएंगे। हालांकि यहाँ काट रहा है तो 20,30 हमने बच्चों लिख दिया। बाय द वे नहीं काटता है तो आप मान कैसे निकालोगे मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो 2 समीकरण है आपके पास, कौन कौन सी? एक तो है x प्लस का y बराबर में 50, सेकंड है 3x प्लस का y बराबर में 90। अब इन दोनों समीकरण को हल कर लीजिए, क्योंकि दोनों बिंदुओं क्या है, दोनों रेखाओं क्या है, वो बिंदु प्रतिच्छेदी बिंदु है। तो माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस और ये माइनस, प्लस माइनस आप कैंसिल आउट हो जाएंगे। x में से आपका 3x गया तो माइनस का 2x, 50 में से 90 गया तो माइनस का 40, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 का आप डिवाइड कर दोगे 40 में तो x का मान कितना आ जाएगा भाई 20 आ जाएगा। अब x के मान को आप कहाँ रख दो, इस समीकरण के अंदर रखोगे तो 20 प्लस में y बराबर में 50, तो y बराबर 50 माइनस का 20 कितना आ जाएगा 30 बच्चों आ जाएगा। देखो वही मान आ रहे हैं। ये बच्चों जो मैंने काम किया है, ये आपका जो काम है बोर्ड की कॉपी में आपको बिल्कुल ही भाई नहीं करना है। ये आपका क्या है रफ कार्य है, ये आपको पीछे करना है। अब बात करते हैं पॉइंटों के बाद आपको क्या काम करना है। तो 4 बिंदुओं से ये आपका छायांकित भाग घिर चुका है, O A B, इसको नाम दे दीजिए बच्चों C। इसके निर्देशांक की बात कर लो तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे, ये y अक्ष पर पॉइंट है आपका, तो y अक्ष पर x का मान तो 0 होता है, y का मान कितना है 50 है। तो ये आपके 4 पॉइंट बच्चों निकल कर आ गए। अब बच्चों आपको आगे क्या करना है ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फिर आपको एक टेबल बनानी है। इस टेबल में यहाँ तो आपको लिखने हैं बिंदु जिनसे छायांकित भाग हमारा घिर रहा है, और उन बिंदुओं के इस कॉलम में लिखने हैं निर्देशांक, और यहाँ जो हमें फलन दिया हुआ है जिसको महत्तम करना है मतलब अधिकतम करना है या न्यूनतम करना है उसको इस वाले कॉलम में लिखना है। अब देखिए ये 4 बिंदुओं से घिर रहा है, 0 मतलब O A B और C से। O के निर्देशांक है 0,0,0, और जो A पॉइंट है उसके निर्देशांक है 30,0 और B पॉइंट के 20,30 और C पॉइंट के 0,50। ये हमने लिख दिए हैं। अब क्या करना है, इन निर्देशांकों को इसमें रखना है। तो ध्यान दीजिएगा, आप इसमें 0 रखते हो, x का मान 0 y का मान 0, तो क्या मिलने वाला है आपको 0 मिल जाएगा। आगे देखिए इसमें आपको x का मान रखना है 30, y का मान रखना है 0, तो कितना मिलेगा आपको 120 मिलेगा।
यहाँ ध्यान दीजिए, आपको x का मान रखना है 20, y का मान रखना है आपको 30, तो ये 80 प्लस में 30 यानी कि 110 मिल जाएगा। इसकी बात की जाए तो 4 गुणा 0 प्लस 50, तो यहाँ से आपको मिलने वाला है 50। तो आपसे ना अधिकतम मान पूछा है, तो आप बताइए 0, 120, 110 और 50 में अधिकतम मान कौन सा है। तो आप कहोगे गुरुजी 120 क्या है हमारा अधिकतम, तो यहाँ साइड में एरो लगाकर आपको लिखना है अधिकतम मान। अब ये किस बिंदु पर आया है, तो आपको लिखना है z बराबर, z था आपका 4x प्लस वाई का अधिकतम मान, अधिकतम मान a 30,0 पर, अधिकतम मान a 30,0 पर 120 कितना है भाई 120 होगा। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ऐसे बच्चों रैखिक प्रोग्रामन के सवालों को सोल्व किया जाता है। तो ऐसे बच्चों रैखिक प्रोग्रामन समस्या के क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है। आई होप कि आपको सवाल काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार विजिट किया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।